राहुल गांधी ब्रिगेड महिला कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष उधम सिंह नगर आसमा ने राजीव नगर बूढ़ महोलिया में महिलाओं की एक सभा आयोजित की, जिसमें उन्होंने राजीव नगर में रहने वाली महिलाओं की समस्याओं को बड़ी गंभीरता के साथ सुना। समस्याओं को सुनने पर समस्याओं के समाधान करने के बारे में उन्होंने महिलाओं को कुछ विशेष बातें बताईं, जिससे उनका निराकरण शीघ्र से शीघ्र हो सके। सभा में ऐसी तमाम महिलाएं थीं जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा 69 विधानसभा नानकमत्ता ने आज तक उनके परेशानियों के बारे में उनकी कोई सुध नहीं ली। राजीव नगर में पानी के निकास की व्यवस्था बहुत खराब है, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस जाता है, पानी के निकास के लिए समुचित नालियां नहीं बनाई गई है, लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उनके पतियों की मृत्यु हो चुकी है और वह बहुत ही संकट में जीवन को जी रही हैं। उनका कहना है, आज तक 10 साल में हमारे समस्या को सुनने के लिए कोई विधायक नहीं आया और अब हम चुनावों में 0 बटन दबाएंगे। नेता लोग तो वोट मांगने आ जाते हैं, परंतु झूठे वादे करने के बाद जब वोट प्राप्त कर लेते हैं तो हम लोगों की कोई सुध नहीं लेते। इसलिए हमने मन बना लिया है कि हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। 10 साल की सरकार में हमको कुछ भी किया है ऐसा प्रतीत नहीं होता। जिला अध्यक्ष के सामने एक पुरुष और एक महिला भी आए और उन्होंने बताया कि हम दोनों लोगों के फेफड़े खराब हो गए हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन के बारे में कहा है, परंतु हम खुद इतने गरीब हैं कि पड़ोस से 2-2 किलो चावल मांग कर खाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा इलाज कैसे होगा। कुछ महिलाओं ने बताया कि नेता लोग आते हैं तो हमको पैसे की लालच देकर भीड़-भाड़ दिखाने के लिए ले जाते हैं, परंतु बाद में पैसा भी नहीं देते हैं। हमारे लिए कोई भी सरकार बने सब एक जैसे हैं। कई महिलाओं ने बताया कि हम लोगों के सामने खाने पीने की समस्या है, हमारे बीपीएल कार्ड नहीं बनाए गए हैं, जबकि हम लोग बीपीएल कार्ड के हकदार हैं। ऐसे लोगों के बीपीएल कार्ड हैं जिनको उनकी जरूरत ही नहीं है। सरकार हम गरीबों की कोई सुध नहीं लेती है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे यहाँ गलियों का निर्माण, नालियों का निर्माण तथा निकासी व्यवस्था सही नहीं कराई गई तो हम वोट ही नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी हम गरीबों को कुछ नहीं किया है, केवल सब्ज-बाग दिखाकर चले जाते हैं। इन लोगों की कंडीशन इतनी बुरी है कि यह लोग बहुत ही बुरी स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। यही स्थिति 69 विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता के राजीव नगर बूढ़ महोलिया की ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र की है, जहां पर लोग स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा से बहुत ही नाराज हैं। कई जगह तो स्थिति ऐसे ही है कि लोग इनको अपने गांव में घुसना भी पसंद नहीं करते हैं। जिला अध्यक्ष राहुल ब्रिगेड महिला कांग्रेस कमेटी उधम सिंह नगर श्रीमती आसमा ने महिलाओं को बताया कि उनकी सरकार आने पर उनके साथ पूरा न्याय किया जाएगा और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। उक्त अवसर पर आसमा ने बढ़ते हुए महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, गैस सिलेंडर में बेतहाशा बढ़ोतरी तमाम मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा और महिलाओं से वायदा किया कि उनकी सरकार आने पर वह स्वयं उनकी मदद के लिए आगे आएंगे तथा उनको हर संभव सहायता प्रदान कराई जाएंगी। उन्होंने महिलाओं से निवेदन किया कि बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी तथा भाजपा सरकार में लोगों के साथ भेदभाव की जो नीति अपनाई जा रही है उसको कांग्रेस की सरकार आने पर समाप्त करेगी। इसलिए एक अच्छी सरकार बनाने के लिए आप लोग कांग्रेस को वोट देकर बहुमत से सरकार बनाएं। उक्त अवसर पर अखिल भारतीय राहुल गांधी ब्रिगेड कांग्रेस की जिलाध्यक्ष आसमा जी के साथ अखिल भारतीय राहुल गांधी ब्रिगेड कांग्रेस की विधानसभा अध्यक्ष संतोष, अखिल भारतीय राहुल गांधी ब्रिगेड कांग्रेस के विधानसभा सचिव नाजिमा बी तथा अखिल भारतीय राहुल गांधी ब्रिगेड कांग्रेस की जिला महामंत्री साजिया खान उपस्थित रही। खटीमा से इंडिया 10 न्यूज के लिए जिला ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता की रिपोर्ट। जी मिथिलेश, आपको दिक्कत क्या है बताओ? हमें दिक्कत सरकार से है। सरकार जो है बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे या बड़े घर बर्बाद हो रहे हैं नशा से। दुनिया की मगर सरकार ये नहीं देख रही है कहाँ क्या हो रहा है। बड़े बड़े शहरों में पकड़ रहे हैं और छोटे छोटे शहरों में बर्बाद हो रहे हैं बच्चे। नशे का नाम बताओ। नशा इंजेक्शन है और ये दारू है, बहुत दारू, कच्ची दारू ज्यादा लोग मर रहे हैं। सबसे ज्यादा कच्ची दारू करती है। घर बर्बाद हो रहा है नशे से, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं नशे से, समझे। बड़े बड़े नेता वोट मांगने आते हैं और हम लोग वोट मांगने वो आते हैं घर पे, भैया करते बिनती, हाथ जोड़ रहे हैं, वोट दो, हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, मगर कुछ नहीं होता है। सरकार से बिनती है, हम हाथ जोड़ के नहीं कह रहे हैं कि हाँ बिनती कर रहे हैं, सरकार इस पे ध्यान दे तभी वोट देंगे। क्यों इधर आओ। कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष आज यहाँ राजीव नगर में आई हुई हूँ। यहाँ की जनता का आक्रोश इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि ये लोग वोट देने के लिए साफ साफ मना कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि सरकार ने, बीजेपी सरकार ने हमारे लिए क्या किया है, जो मैं लाइव अपनी आंखों से देख रही हूँ लोगों की परेशानियों को, दिक्कतों को, लेकिन सरकार ने गरीबों को कोई भी हेल्प नहीं की है। तो इन लोगों की गुस्सा जायज़ है, मैं इन लोगों के साथ हूँ।
जब तक अगर इन लोगों की प्रॉब्लम का कोई हल नहीं निकाला जाता तो इनके गुस्सा अपनी जगह जायज़ है। जितने भी लोग हैं वो यही चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ किया जाए। अगर यहाँ कुछ नहीं किया जाता तो कोई सरकार नहीं। ये मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि यहाँ वालों का कोई ना कोई उद्धार करना ही ज़रूरी है, नहीं तो इन लोगों की आक्रोश और दिन पे दिन अगर दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती चली गई तो सरकार के लिए कुछ भी अच्छा नहीं सोच सकते हैं। इन लोगों का यही कहना है कि सरकार लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और वोट मांगते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं सोचते हैं। लोग रोड से परेशान है, लोग बीमारी से परेशान है, लोगों का कार्ड नहीं है, जिनको ज़रूरत है बीपीएल राशन कार्ड की, उसको यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। लोग इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं कि वो तो यहाँ पर समझ लीजिए मैं आई हुई हूँ तो वो लोग सीधे मुँह बात ही नहीं करना चाहते हैं। उनके दिलों में इतनी भड़ास और इतनी गुस्सा भरी है जैसे कि मैं ही कोई पीएम आ गई हूँ उनके पास में और वो मेरे ऊपर ही हमला करना चाहते हैं। ये मानकर चलिए मैं तो इन लोगों का साथ देने के लिए आई हूँ। मैं इन लोगों को यही समझाने आई हूँ कि हम लोग सब एकता संगठन बनकर कुछ करवा सकते हैं, बट इन लोगों के माइंड में निगेटिविटी सरकार ने इतनी ज़्यादा भर रखी है कि ये लोग अच्छी थिंकिंग रख ही नहीं रहे सरकार की तरफ से। अब ये मानकर चलिए बीजेपी ने क्या किया इन लोगों के साथ वो इनको अच्छे से पता है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि अच्छी सरकार आए, अच्छा माहौल बने और हम जितना भी जो कह रहे हैं वो आपके हक में कर सकें। ये हमारा सपना है।